अच्छा। बार बार मुसलमान को टारगेट कर दो। मुसलमान ऐसा कोई काम करते नहीं है जो टारगेट वाली, एक भी दिखा दो। ये कभी मुसलमान ने ऐसा कोई काम करा? अगर तुम हम दिखा दो, हम निकालेंगे उसको, साले को फांसी चढ़ाएंगे। क्या सोच के दिया, क्या चीज देख के दिया, वो तो वही जानेगा ना। अब हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो हमारे गाड़ में डंडा डे आएगा ना, तो उससे बेहतर है चुप रहने में भलाई है। जैसे अंकल चुप हो गए, समझ रहे हो ना, आपका तो काम है। लो भैया तुम्हारा नाम क्या हो, बुरा मत मानना भाई, लेकिन गाड़ में डंडा हमारे जाता है बाद में। अब रोज का कुआं खोदने वाले, रोज का पानी पीने वाले, अब हम माल लेके जाएंगे, बेचेंगे, पता चला हमें उठा के बंद कर दिया, हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? हमारा आस्था की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है पता है? दुनिया का अंदर सबसे बढ़िया इंसान है भाई। बहुत सारे हिंदू पंडित भी उनको मानते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? क्या इनको क्या नहीं मिल रहा है? हमको क्या नहीं मिल रहा है? हिंदुओं को जो हमको मिल रहा है वो उनको मिल रहा है। हाँ, तो फिर क्यों कहते हैं मुसलमान हिंदू? अब वो तो उनकी सोच नुकसान कर रहे हैं। बाबा उधर जो है बुलडोजर क्या? तो अच्छा है, तुम गुंडागिर्दी करोगे, पत्थर फेंकोगे, गुंडागिर्दी करोगे। कितना पत्थर बस पकड़ लिया आपने। एक पहले का भी पत्थर फेंकते थे। तुम तो टोपी पहन के गलत काम कर रहे हो, मुसलमान को बदनाम कर रहे हो। इनके आज ये बता दे, पूरे हिंदुस्तान में इनके किसी जुलूस पर एक कंकड़ फेंका हो तो बता दे, हिंदुओं ने एक कंकड़ फेंका हो तो बोल दो कि एक कंकड़ फेंक दिया। लेकिन ये बताइए, सुनिए एक सुनिए, मैं अभी क्या बोला हूँ, सारे हिंदू गलत नहीं है, कुछ है गलत, कुछ मुसलमान में भी गलत है, मगर हर कोई गलत नहीं होता, हर सनातनी। मैं ये बोला हूँ, मतलब जो कह रहे हैं कि मोदी जी जो इतनी नफरत बांट रहे हैं, तो वाकई में देश में नफरत है बहुत ज्यादा। हमको तो नहीं लगती। अब इतना सामान खरीद लाया मैं, चार मुसलमानों की दुकान से खरीद के लाया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, चावड़ी बाजार से 4 मुसलमानों की दुकान से खरीद लाया। चावड़ी बाजार में सबसे ज्यादा कौन की है भाई? ये बताइए, चावड़ी बाजार में सबसे दुकान ज्यादा कौन की है? यूपी से। हाँ, यूपी। बताइए कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी। खूब अच्छा काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब खुश है, पब्लिक खुश है उनके काम से। मुआवजा था जमीन होगा किसानों का, वो बढ़ के मिल रहा है, और क्या चाहिएगा जी? सबसे ज्यादा सपोर्ट हुआ है, हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, क्या नहीं बनाया मोदी जी ने। लेकिन आप जिस यूपी में रहते हैं वहाँ बुलडोजर भी बहुत चलता है, कहते हैं मुसलमानों को बहुत टारगेट। देखो, नाजायज तो चलेगा जी, नाजायज करोगे आप, अनऑथराइज करोगे तो चलेगा। अच्छा। जब अनऑथराइज करोगे, LMC घेरोगे तो चलेगा नहीं क्या? और जब दायरे में रह के करोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, या आतंक मचाओगे जब होगा। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, वो कह रहे हैं योगी को जेल में बंद कर देना चाहिए, जो उनकी। नहीं, बिल्कुल होएगा ही नहीं, किसी कीमत पे, किसी कीमत पे बंद नहीं हो सकते योगी जी, बिल्कुल। चैलेंज, बिल्कुल चैलेंज है, खुल के चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों फिर लोग कहते हैं कि योगी मोदी से इतनी नफरत? ये अपनी अपनी सोच है, मानसिक सत्ता है आदमी की। कहते हैं कि इसी के जनता ने जवाब दे दिया है जो है। तो ये हमारी अपनी सोच है, न तो हिंदू को भड़का रहा है वो, न मामडन को भड़का रहा है वो, तो राशन भी सबको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा? ये तो आप राशन की बात है। अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुनिए, गलत का भी तो दिखाओ। गलत क्या है? गलत नहीं है, आप बताओ। वो इतनी बड़ी PM, वो प्रधानमंत्री होके वो जनता को भड़का रहा है। क्या भड़का है? अभी बोला नहीं था, योगी जी ने बताया नहीं था, अगर हमारा हिंदू एक मारोगे हम 10 मुसलमान ले आएंगे। क्यों बोला भाई? किसने बोला था? क्यों बोल रहा? भर का भाषण क्यों देता है? आपने सुना ही नहीं है। जो कटोगे तो बटोगे, कौन काट रहा कौन बांट रहा? बांट भी रहा हो तुम, काट वो तो यही कहे कि ना कि क्योंकि कश्मीर हमारे सामने। अरे सुन तो लीजिए, वो योगी जो बोले कश्मीर हमारे सामने है, वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, इसलिए वो बोल रहे थे। कौन भगाया? बताओ ना, आप बताओ किसका था? हिंदू मुस्लिम की बात करते हो ना, मुसलमानों ने भगाया ना। किसने भगाया, यही तो हम पूछ रहे हैं ना। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हो, सरकार भगाती है आपको। सरकार से नहीं पूछोगे, BP सिंह का सरकार थे, उसको गला दबाओ ना। अरे ये BJP वाले इतनी कट्टर है। महबूबा मुफ्ती कौन है? कौन है बताओ? मुस्लिम है, नहीं है? हमारे देश का तिरंगा उसने जलाया, हमारे देश के बारे में कितनी घटिया बात बोला है। उसके तहत 2.5 साल सरकार चलाया तुमने, BJP वाले ने। उसमें क्यों नहीं बोलता तुम लोग? बार बार मुसलमान को टारगेट कर दो। मुसलमान ने ऐसा कोई काम करते नहीं है जो टारगेट वाली, एक भी दिखा दो। ये कभी मुसलमान ने ऐसा कोई काम करा? अगर तुम हम दिखा दो, हम निकालेंगे उसको, साले को फांसी चढ़ाएंगे। और बोलो। अच्छा, बताओ ना, पक्का बता रहा हूँ। अरे तुम तो अपने धर्म के लिए नहीं लड़ते हो,
मैंने देख लिया तुम लोगों का खून कितना है। अरे सबसे पहले धर्म है, इंसान आएगा जाएगा, मंदिर अपने जगह में रहेगा, मस्जिद अपने की जगह में रहेगा, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे। धर्म के लिए कौन सी लड़ रहे हो आप लोग? नुपुर शर्मा में कितना बोला? हाँ नुपुर शर्मा में कितना? सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, हाँ। आप बोलिए। नुपुर शर्मा में कितना बात? हमारा धर्म के अंदर आप टिप्पणी करने वाला हक किसने दिया आपको? नुपुर शर्मा कौन है? मारने की धमकी किसने दी है? क्यों बोलेगा? जो कह रहा हूँ, कानून के ऊपर काम करोगे आप, किसी को मारने की धमकी दो, वो सर तन से जुदा की बात। अच्छा, अगर आप कहे भगवान के नाम, मैं पूछ रहा हूँ, कानून से ऊपर है क्या? मैं समझदार हूँ, मुझे मत समझाओ मीडिया वाले, कानून से ऊपर मैं है? सच्ची बात करता हूँ। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कानून से ऊपर है क्या? भगवान से ऊपर है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, हमारा आस्था की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है पता है? दुनिया का अंदर सबसे बढ़िया इंसान है भाई। बहुत सारे हिंदू पंडित भी उनको मानते हैं। किसी ने, हम कह रहे हैं, किसी ने गलत बोला है तो उसके खिलाफ आप केस करवाइए, लेकिन सरतन से जुदा की कैसे आप कर सकते हैं? आप धमका रहे हैं। तो सरकार बोल क्यों नहीं रहा है? सरकार क्यों नहीं बोल रहा है? अगर सरकार बोलेगा, सरकार बोलेगा, हम चुप हो जाएंगे। अगर मेरे धर्म के अंदर ये चीज अगर होता ना, हम तो रोड पे उतर आते। ये धोखा देके चीज खिला रहे हो, तुमने रोड पे आस्था के साथ खेल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मोहम्मद सरफराज राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उन्होंने राम मंदिर में जो कार्यक्रम हुआ था, राम मंदिर के बाद कहा कि जो है ये नाचने गाने वाला कार्यक्रम था। कैसा लगा आपको? ये बयान देना चाहिए उनको, लगता है भाई अब वो बेहतर जानेंगे, क्या सोच के दिया, क्या चीज़ देख के दिया, वो तो वही जानेगा ना। अब हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो हमारे गाड़ में डंडा आएगा ना, तो उससे बेहतर है चुप रहने में भलाई है। जैसे अंकल चुप हो गए, समझ रहे हो ना? आपका तो काम है, लो भैया तुम्हारा नाम क्या हो, बुरा मत मानना भाई, लेकिन गाड़ में डंडा हमारे जाता है बाद में। अब रोज का कुआं खोदने वाले, रोज का पानी पीने वाले, अब हम माल लेके जाएंगे, बेचेंगे, पता चला हमें उठा के बंद कर दिया, हमारे माँ बाप कहाँ जाएंगे? आपको लगता है नाचने गाने वाला कार्यक्रम ऐसे दूसरे बारे में, हिंदू के बारे में वो मुसलमानों के खिलाफ लगता है? खिलाफ वाली बात नहीं है, वो तो क्या सोच के बोल रहे हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को बोले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अगर बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही, लेकिन वो क्या चीज सोच के बोला तो वो आप सोचेंगे नहीं। आप वही सोच रहे हो, नाचने गाने वाला कार्यक्रम था क्या? नहीं, किसी का भी नहीं होता। चाहे मस्जिद में अगर कोई बोलेगा कि नाचने वाला है तो वो गलत है, चाहे वो मंदिर के लिए बोले वो भी गलत है, चाहे किसी को गुरुद्वारा में बोले कि नाच, किसी भी धर्म हो यार, किसी के लिए भी बोले, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन गलत तो गलत है, गलत है। विकास गुप्ता, पंजाब से, पटियाला। राहुल गांधी एक बयान दे रहे हैं, अभी जो है हरियाणा चुनाव चल रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो है जो राम मंदिर में कार्यक्रम हुआ, कहा कि जो है ये नाचने गाने वाला कार्यक्रम है। लगता है कि क्या सोच, क्या मानसिकता रहती है? उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है बिल्कुल। वो जो है कहते हैं ना, राजनीति में उठ उठ के वो क्या कह सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो क्यों हमेशा लगता है हिंदुओं को टारगेट करते हैं? किसी भी धर्म को ऊपर टारगेट करके हम राजनीति में नहीं उठ सकते। उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। वो तो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, लेकिन हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों रहती है उनको? हिंदुओं की वो है ना, भी मुसलमान हो, हिंदू, कोई भी जाति हो, किसी के ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें किसी के खिलाफ गलत नहीं बयानबाजी करनी चाहिए, वो बहुत गलत है। इसका नतीजा उनको पहले मिल चुका है इलेक्शन में, आगे फिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उससे पहले भी वो कहे कि हिंदू हिंसक होते हैं, आपको लगता है कि ऐसा लगातार हिंदुओं को बयान क्यों देते हैं? अगर हिंदुओं की रक्षा के लिए इतना है तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं वो खड़ते, क्यों नहीं बोलते उसके ऊपर? बांग्लादेश का भी हमारा ही पार्ट है कहीं ना कहीं इंडिया का, उसके ऊपर वो क्यों नहीं बोलते, क्यों बयानबाजी नहीं करते? इसके लिए भी उसको सोचना चाहिए ना। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए सर। उनको ऊपर उठना है, उनकी पार्टी को अगर ऊपर उठना है तो इन बयानों से बचना चाहिए, धर्म को नहीं लगाना चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर बात करो, किसी और मुद्दे पर बात करो, और शिक्षा के बारे में बोलो। और कहीं ना कहीं करप्शन हो रही है इतनी देश में, हमारे पंजाब में रहते हैं, पंजाब में भी करप्शन होती है, उसके ऊपर बोलो, किसी के भी ऊपर बोलो, लेकिन किसी धर्म के ऊपर बोलकर हम कभी भी अपनी फतेह हासिल नहीं कर सकते।